आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और यहाँ पर हम लोग नलखेड़ा से बगलामुखी माता मंदिर से निकलकर हम लोग आ गए थे नेक्स्ट अगले लोकेशन में बताती हूँ आपको कि हम लोग कहाँ आ गए हैं। तो हम लोग आए हैं मेरी बुआ की लड़की के यहाँ, और यहाँ पर हम लोग पैदल पैदल चल के एकदम से इसलिए आए क्योंकि हम लोगों ने बताया नहीं था। ये जो सामने आप देख रही हैं मेरी बुआ की लड़की हैं, जो कि मुझे 2 दिन से कंटिन्यू फ़ोन कर रही थी, लेकिन हम लोग इसको मना ही कर रहे थे कि हम नहीं आ पाएंगे, हमारे पास छुट्टी नहीं है, इसको सरप्राइज़ देने के चक्कर में। और लास्ट में जब हम लोग आए और इसको पता नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग पैदल पैदल बस स्टैंड से इसके घर तक गए। और जब उसको पता चला कि मैं आई हूँ तो देखिए उसका रिएक्शन क्या था। वो मतलब समझ ही नहीं पा रही थी थोड़ी देर तक तो कि हम लोग आ गए हैं। और फिर उसको बड़ा मतलब वो बहुत कोशिश कर रही थी मुझे कि प्लीज़ आप भले एक नाइट के लिए आ जाओ, लेकिन आ जाओ। तो फिर मुझे लगा नहीं ठीक है, अब इतनी दूर तक आए हैं और इस साइड आगर मालवा साइड आने को बनता भी नहीं है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी आपको बताया इधर क्या दिक्कत है ट्रेन रूट वाली। और फिर शाम को हम लोग आने के बाद बातें करने लगे। ये हैं जो सूट में बैठी हैं मेरे साथ, ये है मेरी बुआ की लड़की, और ये दोनों उनके बच्चे हैं। एक का नाम है मुन्नू, उसका नाम है हर्षिता, और उनका जो लड़का है इसका नाम है राज। तो हम लोग सब मिलके गप्पे लगा रहे थे शाम को। और उसके बाद मैं कहीं जाऊं और मैं कुछ ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे हर जगह जाके कुछ ना कुछ करने की इतनी क्रेविंग रहती है। और यहाँ पर आने के बाद मुझे दूध निकालने का क्रेविंग जो हुई, तो फिर मैं वही करने लगी। उनके जीजा के यहाँ जो भैंस थी, तो उनकी भैंस भी इतनी अच्छी थी कि उसने बिल्कुल भी मतलब डिस्टर्ब नहीं किया जब मैं दूध निकाल रही थी। तो फिर मैं उसका दूध निकालने लगी। और मुझे बड़ा शौक है इन सब चीज़ों का, लेकिन अब भोपाल जैसी सिटी में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं करने लगती हूँ। और यहाँ पे मैं दूध निकाल रही थी, ये मुझे बहुत पहले से आता है निकालना। और उसके बाद फिर हम लोगों ने दूध निकाला। उसके बाद फिर क्या लग गए हम दूसरी मस्ती करने में। फिर हम लोग खाना बना रहे थे, मुन्नू और हम दोनों। तो मैं वो बना रही थी सब्जी और मैं बना रही थी रोटी, क्योंकि मेरे हस्बैंड में और चारों ये लोग हम लोग सब लोग मिलके फिर खाना खाना था, तो खाना बनाने लगे। और उसके बाद खाना बनाने के बाद नेक्स्ट फिर हम लोगों को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सोयत आई हुई हूँ जो आगर मालवा ज़िले में पड़ता है। तो फिर मैं और मुन्नू निकल जाते घूमने सोयत का मार्केट देखने। और मुन्नू ले जाती है मुझे सोयत के मार्केट में, क्योंकि मैं पहले कभी गई नहीं हूँ वहाँ के। तो मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी जो मुझे जीजा ने सजेस्ट की थी कि यहाँ से अगर तुझे लेना है तो ये ले जाना। तो फिर मैं वही उसी के लिए मुन्नू के साथ आ गई थी। और एक्चुअल में मुझे कुछ लाख लेनी थी, क्योंकि शादी के बाद मैं ज़्यादा मतलब लाख जैसी चीज़ें ले नहीं पाई, क्योंकि हाँ वो जो हाथी दाँत का चूड़ा रहता है, भूर का चूड़ा, वही पहन रही थी मैं बहुत टाइम से। उसके बाद मेरे पास कुछ लाखें नहीं थी, तो मुझे लाख लेनी थी। तो जीजा ने मुझे सजेस्ट की थी, और ये देखिए मैंने ये वाली ली है, कितनी सुंदर लग रही है। तो मैंने 2-3 जोड़ी लाख ली वहाँ से, और अच्छी थी इसलिए मुझे जीजा ने सजेस्ट की थी। और फिर हम लोग वहाँ से सोयत के मार्केट में हमें ये फुल्की वाला मिल गया था, पानी पताशे वाला रास्ते में। तो हम लोगों ने पहले फिर फुल्की खाई। मैं तो लगी नहीं रही थी कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं इनकी मौसी हूँ दोनों की। हम लोग तो ऐसे लग रहे थे कि क्लासमेट है, फ्रेंड है बिल्कुल। और फिर वहाँ से आने के बाद जब हम लोग घर आ गए थे, तो फिर मैंने आलू के पराठे बनाए। और हम लोग मुन्नू ने भी प्रिपरेशन करवाई थी मेरे साथ, हम दोनों ही मिल के बना रहे थे। उसने चटनी बनाई, फिर मैंने आलू के पराठे बनाए। और पहले मैंने बना के सबको खिलाया। और मैंने जो पराठे बनाए फिर मेरे हस्बैंड ने और सभी लोगों ने खाए। उसके बाद जब मेरे खाने का नंबर आया था, मेरे और जीजा के, तो फिर क्या बोलते हैं मुन्नू ने बनाए थे हम दोनों के लिए। और यहाँ पर मुन्नू मेरे हस्बैंड को खाना रख रही थी, जो मैंने पराठे बनाए थे तो वो सर्व कर रही थी। इधर मैं और जीजा बातें कर रहे थे, अपने में लगे थे, और जियो सा और वो लोग टीवी देख रहे थे। तो अब मैंने इतना ही शूट किया था, और ये मुन्नू मेरे लिए पराठे बना रही है। और अब मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और सोयत से कौन कौन मेरा ये ब्लॉग देख रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना।